अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन कुरान टीचिंग कंप्लीट कोर्स फॉर बिगनर्स 2025 का आज तीसरा पार्ट है और ये पार्ट बहुत अहम है उन लोगों के लिए, उन कारी साहिबान के लिए, कारी साहिबा के लिए, उन आलिम और आलिमात के लिए जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहती हैं, जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन कुरान अकेडमी बनाना चाहते हैं। तो ये पार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो भी ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं, जो भी ऑनलाइन कुरान अकेडमी बनाना चाहते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और इस मेन हिस्से को, जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग का सबसे मेन और अहम हिस्सा है, इसको शुरू करते हैं। हमारे प्लान के मुताबिक कल के पार्ट्स के अंदर हमने टिकटॉक के ऊपर पेड मार्केटिंग करने का तरीका सीख लिया था और आज की इस पार्ट के अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर पेड मार्केटिंग करने का तरीका सीखेंगे। पेड मार्केटिंग के थ्रू बाहर की कंट्रीज में कैसे मुस्लिम बच्चों को फाइंड करते हैं और इसे कैसे टीच करते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस आउटलाइन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर सेटअप करेंगे और उसके बाद फेसबुक एड्स मैनेजर सेटअप करेंगे। फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता क्या है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका सारा कुछ होता है। आपका फेसबुक बिजनेस पेज हो, आपके फेसबुक का एड अकाउंट हो, आप जितने कैंपेन चलाएंगे, सारी चीजें फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर होती है। दूसरी बात, एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फिर फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, ये एक ही चीज होता है। उसके अंदर आप लोग 5 एड्स अकाउंट बना सकते हैं, एड मैनेजर बना सकते हैं और एक एड अकाउंट के अंदर आप लोग 250 दफा एड्स चला सकते हैं, मतलब 250 दफा पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका एक बिजनेस मैनेजर बनता है फेसबुक के अंदर, बिजनेस मैनेजर कह ले या फिर बिजनेस पोर्टफोलियो कह ले, सेम है। उसके अंदर 5 फेसबुक एड्स मैनेजर होते हैं। फिर एक एड मैनेजर के अंदर आप लोग 250 दफा बिजनेस रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर एक अदद फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, उसमें 5 फेसबुक एड्स अकाउंट होंगे, फेसबुक एड मैनेजर होंगे। अब एक अकाउंट के अंदर 250 एड, दूसरे के अंदर 250, तीसरे के अंदर 250, मतलब एक एड अकाउंट के अंदर आप लोग 250 दफा एड चलाएंगे, 250 दफा मार्केटिंग करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरा शुरू करें, तीसरा शुरू करें, चौथा शुरू करें और पांचवा शुरू करें, तो फिर आपका बिजनेस मैनेजर वो मतलब खत्म हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, बढ़ जाता है, जो इसकी लिमिट होती है वो पूरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सब काम करने के लिए, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए हमें फेसबुक बिजनेस मैनेजर सेटअप करना होगा, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले चलते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप लोगों ने जो अपना पेज बनाया होगा, अपनी आईडी बनाई होगी, आपने उसको ओपन करना है। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एड्स मैनेजर का एक बटन है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो आपने मोबाइल से यहाँ पर जो 9 डॉट्स होते हैं, इसको आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर भी आपको एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला बटन है। इसके ऊपर क्लिक करें या इसके ऊपर क्लिक करें, सेम विंडो ओपन होती है। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम मोबाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मोबाइल के जो सी स्क्रीन होती है छोटी होती है। आप लोग मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर ट्राई करें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने ये जो एरो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन मेरे पास तो काफ़ी सारे एड्स अकाउंट्स भी है, बिजनेस पोर्टफोलियो भी है, लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग फर्स्ट टाइम काम करेंगे, आप लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन ना हो। ये कोर्स इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, कि मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग शुरू करें और एंड होने तक आप लोगों को स्टूडेंट मिलना शुरू हो जाए। तो आपने क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ पर बड़े अल्फाज में, एक होता है छोटे अल्फाज, जैसे ये बड़े अल्फाज हम इसको कहते हैं, और एक होता है छोटे अल्फाज। ये आपने बड़े अल्फाज में यहाँ पर अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं नाम रखता हूँ यहाँ पर अबू बकर, ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम। देखिए, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, इसके अंदर हम 5 अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम एड रन करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक नाम दे देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है। यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया।
देन आपने यहाँ पर अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले बड़े अल्फाज में बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम, उसके बाद आपका पहला नाम और आपका आखिरी नाम, और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है वो आपने दे देना है, और देन आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा, देन आप लोग न्यू विंडो के ऊपर जाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा, चूज ए डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पर कहता है कि भाई ये नेम जो सा है, इस नेम के ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बन सकता, आप कोई और नाम ट्राई करें। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे वैसे नाम भी रख सकते हैं, इतना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पर मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया है, ईमान एकेडमी का नाम मैंने रखा है। वो नाम जो मैंने अबू बकर रखा हुआ था वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईमान एकेडमी का नाम रख लिया है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू ऐड इनटू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पर जितने भी आपके पेजेस होंगे, फेसबुक पेज होंगे, इंस्टाग्राम के अकाउंट होंगे, फेसबुक के आईडी होंगी, वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी, और क्लियरली आपको ये मैसेज शो होगा कि क्या इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर इन चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो आपने जितने भी आपके पेजेस हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। जैसे अबू बकर कुरान इंस्टीट्यूट, इसको मैं इसके अंदर रखता हूँ। देन एक ये मेरी पुरानी आईडी है, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये एक पेज है और ये एक पेज है, ये जितने भी पेज है मैं इसके अंदर इसको रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको टिक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जुनेद। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जो कि उसके अंदर भी हमने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, और आप लोग सेम टू सेम वीडियो देके और साथ ही साथ आपने अपना काम अप्लाई करना है, तो इजीली आप लोग ये सारा काम कर पाएंगे। और ये काम आपने लाइफ में एक दफ़ा करना है, बार बार नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा आपने ये काम करना है, लाइफ टाइम के लिए आपका ये काम चले। जो बार बार आपने काम करना है वो है आपने डेली पोस्ट करना है, डेली आपने वीडियोस अपलोड करनी है, खुद की अपलोड करें या फिर किसी एडिटेड वीडियो अपलोड करें, या किसी से बनवाया, अगर आपको खुद बनानी नहीं आती तो किसी से बनवाए, खुद बना ले, लेकिन पोस्ट आपने डेली करनी है। उसके बाद दोबारा से आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोबारा से आपने रो के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर जो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था वो आपने यहाँ पर ढूंढ लेना है। यहाँ पर है ईमान एकेडमी, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जीरो एड अकाउंट है, ईमान एकेडमी बिजनेस पोर्टफोलियो है। एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर 5 एड्स अकाउंट या एड मैनेजर होते हैं, और एक एड अकाउंट के अंदर अप टू 250 एड्स चला सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर एड अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ईमान एकेडमी बिजनेस पोर्टफोलियो नेम, देन जीरो एड अकाउंट। इसके अंदर अब कोई एड अकाउंट नहीं है, तो अब इसके अंदर हम एड अकाउंट बनाएंगे। ईमान एकेडमी ही मैंने ओपन किया है। देन यहाँ पर कोने के अंदर देखें तो सेटिंग का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि अभी आप लोग देख सकेंगे कि उसके अंदर हम एक एड अकाउंट बनाएंगे, एड मैनेजर बनाएंगे, जो कि उसी से हम फिर पेड मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और स्टूडेंट तलाश करने का सही तरीका सीखेंगे। यहाँ पर ओपन हो गया है ईमान एकेडमी। देन बिजनेस पोर्टफोलियो नीचे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो है। अब इसके अंदर हमने एड अकाउंट बनाना है। आप लोग यहाँ पर देखें एड्स मैनेजर है, इसके ऊपर क्लिक करें। आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एड अकाउंट। अब इसके अंदर कोई एड अकाउंट नहीं है। आपने गो टू बिजनेस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप लोग जैसे बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो नो एड अकाउंट एडेड। अब ये जो सा बिजनेस पोर्टफोलियो है इसके अंदर कोई एड अकाउंट नहीं है, मतलब ये एक ऑफिसर है और इसके अंडर में कोई एड अकाउंट नहीं है। ठीक है, समझ लो आसानी से। एग्जांपल, ये एक ऑफिसर है और इसके अंडर में कोई एड अकाउंट नहीं है। इसके अंडर एड अकाउंट आएगा और एड अकाउंट के अंडर हम अप टू 250 एड्स चला सकते हैं, 250 दफा मार्केटिंग कर सकते हैं एक एड अकाउंट के अंदर। और इसी में जो बिजनेस पोर्टफोलियो है इसके अंदर तकरीबन 5 एड अकाउंट आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एड अकाउंट लगाना है। एड, यहाँ पे प्लस और आगे ऐड लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करें या फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करें, दोनों सेम काम करता है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट, न्यू एड अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर ऐड एन एग्जिस्टिंग एड अकाउंट। आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई एड अकाउंट है, वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर लगाना चाहते हैं, या फिर रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट इन अदर बिजनेस पोर्टफोलियो, या फिर किसी और का अगर एड अकाउंट है उसको आप रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई अपना एड अकाउंट मुझे दे ताकि मैं इसके अंदर ऐड करूं। ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, बी टू बी होता है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम क्रिएट न्यू एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू एड अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपना एड अकाउंट का नाम दे देना है। पहले जो हमने नाम दिया था ईमान एकेडमी का, हमने पहले नाम दिया था अबू बकर, और उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं था, हमने नाम चेंज कर दिया ईमान एकेडमी का। देन अब इसके अंदर हमने एड अकाउंट के लिए नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल कुरान इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पर आपसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम आपने कौन सा रखना है, जीएमटी, अमेरिका, लॉस एंजलिस, या फिर आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम रखे, एशिया का रखे, कराची का रखे, वगैरह वगैरह। तो बेहतर यह है कि आप एशिया का रखें, मतलब कराची का, ये रहा एशिया कराची। उसके बाद करेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूएस डॉलर सिलेक्टेड है, आपने पीकेआर करना है, ठीक है, पीकेआर पाकिस्तानी रुपी। ये रहा पाकिस्तानी रुपी, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यूजेज है, मतलब इसको यूज कैसे करना है, हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज्ड फॉर, कौन इस अकाउंट को किस मकसद के लिए यूज करेगा। माय बिजनेस है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर अनदर बिजनेस आर क्लाइंट, अगर आप किसी के लिए बनाना चाहते हैं ये अकाउंट, अगर आप किसी के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपने नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है, अगर अपने लिए यूज करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है, और देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कंफर्म है, once add you cannot remove the ad account from the business portfolio। यहाँ पर क्लियर एक मैसेज आपको शो कर रहा है कि जब आप जो यहाँ पर एड अकाउंट बनाएंगे, वो एड अकाउंट अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे तो फिर आप कभी भी इसको रिमूव नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर क्लियर मैसेज शो हो रहा है। तो हमने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और देन क्रिएट एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा एड अकाउंट हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंडर में ऐड हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम जब चाहे इसको यूज कर सकते हैं, और अप टू 250 एड्स, मतलब 250 दफा हम मार्केटिंग कर सकते हैं सिर्फ एक एड अकाउंट से। उसके बाद अगर चाहे तो हम 4 और ऐड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम तकरीबन चारों के ऊपर 1000 दफा मार्केटिंग कर सकते हैं। देन आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग डन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये एड अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। देखें, ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, और देन यहाँ पर नेम देके कुरान इंस्टीट्यूट, ये इसके अंदर आ गया है। देन अगर आप चाहे कि भाई ये मेरा एड अकाउंट है, ये किसी और के पास भी होना चाहिए ताकि वो वहां से मेरे एड अकाउंट के अंदर मार्केटिंग करे मेरे लिए, तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बनाओ तो लाजमी से कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियो लाजमी बन जाएगी। ये सारा काम हमने कर दिया है। तो हमारे प्लान के मुताबिक सबसे पहले हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फिर फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो सेम है, हमने बनाना सीख लिया है। देन फेसबुक एड्स मैनेजर भी हमने बनाना सीख लिया है। और अब हम चलते हैं फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स की तरफ। ये मार्केटिंग रीमार्केटिंग हम बाद में देखेंगे। फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स, इसके ऊपर एड्स चलाकर हम बाहर की कंट्रीज में अपने लिए स्टूडेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से अब उस टॉपिक की तरफ, उस पॉइंट की तरफ। मैं आया हूँ बैक में अपने उस विंडो के अंदर, जो कि आप लोग दोबारा से आ सकते हैं। और आपने सबसे पहले ये देखा, हमने तो पहले डिफरेंट डिफरेंट एड्स ट्राई की है, यहाँ पर मार्केटिंग की है, लेकिन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बिल्कुल जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारी मार्केटिंग शुरू होती है कि हमने मार्केटिंग करनी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे, जो कि 7-8 ऑप्शन है, लेकिन इसमें हमारा जो सा काम का ऑप्शन है वो एक ही है, एंगेजमेंट। हमने एंगेजमेंट पैदा करनी है। जैसे इस कोर्स के शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि कुछ काम आपने वन टाइम करना है और कुछ काम आपने बार बार करना है। और कुछ काम जो बार बार आपने करने हो, आपने पोस्ट बनाना है, अपलोड करना है, वीडियोस बना के अपलोड करनी है, और उसके साथ हमने एंगेजमेंट बनाना है। किसका एंगेजमेंट बनाना है? मुस्लिम बच्चों का और मुस्लिम पेरेंट्स का, ताकि वो हमें हायर करे, वो अपने बच्चे हमारे पास बिठाए और हम उसको टीच करें और वो हमें पे करे।
हमारे मतलब का जो बटन है वो एंगेजमेंट है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी कुछ इस टाइप की। अब सबसे पहले आपने नीचे वाला ऑप्शन चूज करना है। बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है, लेकिन आपने नीचे वाला ऑप्शन को चूज करना है और देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमारी पेड मार्केटिंग शुरू हो गई है। फ्री वाला मार्केटिंग का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं, अपने लिए बच्चे ढूंढना चाहते हैं, स्टूडेंट ढूंढना चाहते हैं, तो फ्री वाला तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था। और ये जो सा तरीका है ये पेड वाला तरीका है। इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फेसबुक को पे करना पड़ेगा कि फेसबुक आपके लिए स्टूडेंट लेके आए। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो तकरीबन 3 ऑप्शन है। न्यू एंगेजमेंट का कैंपेन, देन एड सेट और देन एड अकाउंट। ये 3 ऑप्शन है जो कि हर एक बंदे को शो होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, देन एड सेट और देन एड अकाउंट। अगर मैं आपको सिंपल पाकिस्तानी लैंग्वेज में समझा दूं कि इन तीनों का क्या ऑप्शन है, तो फेसबुक इस ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछ रहा है, पहले ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछ रहे हैं कि आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि हम मार्केटिंग क्यों करते हैं। दूसरे ऑप्शन के थ्रू फेसबुक हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं ये किसके लिए होगी, ये बच्चों के लिए होगी, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, इसका लोकेशन क्या होगा, इसकी उम्रें कितनी होंगी, ये क्या काम कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। और तीसरे ऑप्शन के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है आप मार्केटिंग एक मकसद के लिए कर रहे हैं, आपने ये भी बता दिया कि चलो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, हम औरतों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर उसके लिए तो लेकिन उसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आपने दिखाना क्या है, आपने वीडियो दिखानी है, आपने पोस्ट दिखाना है, आपने क्या चीज दिखानी है। तो तीसरे ऑप्शन के अंदर हम यही चूज करते हैं। अब और सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई क्यों जा रहे हैं, जाने का कोई वजह तो है ना। तो पहले ऑप्शन के अंदर यही वजह है कि आप क्यों जा रहे हैं। इस्लामाबाद आप फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन के थ्रू आपसे कोई पूछे, ठीक है आप शॉपिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन ये शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं। शॉपिंग आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, औरतों के लिए कर रहे हैं, या फिर मर्दों के लिए कर रहे हैं, बड़े छोटे बूढ़ों के लिए कर रहे हैं। इसमें आप ये बताते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। और तीसरे ऑप्शन के अंदर शॉपिंग में क्या खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं, कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, सिंपल अल्फाज में। तो पहले ऑप्शन के अंदर हमने यही फेसबुक को बताना है कि हमें एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, हमें लोगों की तवज्जो चाहिए, लोगों की राब्ते हमारे साथ हो, हमें वो चीज़ चाहिए ताकि लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें, लोग हमें हायर करें, लोग हमसे मतलब क्वेश्चन करें कि आप मतलब जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, आप कैसे करते हैं। तो हम पहला गोल हमारा है, हम एंगेजमेंट करें, लोग हमारे साथ जुड़े, जो मुस्लिम हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े, वो हमें देखें, वो हमें पहचाने, ठीक है? पहले ऑप्शन के अंदर। और उस पहचानने के लिए, देखने के लिए हमने एंगेजमेंट का चूज़ करना है। देखें, न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से कोई नाम दे देना है। ये कुछ भी एबीसी, एक्सवाईज़ेड वगैरह नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान कैंपेन, ये मैंने नाम रख दिया है, ठीक है? कुरान कैंपेन। उसके बाद बाइंग टाइप, ये इसी तरह रहने दें। थोड़ा-सा नीचे जाएँ, यहाँ पर आपसे एडवांटेज कैंपेन बजट, आपसे बजट पूछ रहा है कि आप कितना बजट देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट इसके अंदर भी शो होता है और देन सेम यही बटन इसके अंदर भी शो होता है दूसरे के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर जो शो होता है अगर आपने इसको ऑन किया और अगर आपने इसको ऑन किया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे चलकर मैं आप लोगों को क्लियरली समझाऊँगा। फिलहाल के लिए हम इसको बंद ही छोड़ देते हैं। देन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, दोबारा से आपने इसके ऊपर आना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जो दूसरा वाला ऑप्शन था उसके ऊपर हम आ जाएँगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने गौर से सुनने हैं, गौर से समझ लेने हैं। ये तरीका आज वाला पार्ट जो-सा है इसको अगर आप गौर से देख लेंगे, गौर से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा कि आप लोग अपना कुछ भी ऑनलाइन सेल करें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लड़कियां हैं जो कि यही चीज़ें सीख चुकी हैं, ऑनलाइन कुरान टीचिंग, और फिर ऑनलाइन कुरान टीचिंग के बजाय अपना बिजनेस शुरू किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। हम दूसरे के अंदर आ चुका है।
पहले के अंदर हमने नाम लिखा हुआ था कुरान कैंपेन, यहाँ पर आ गया। आप लोग तीनों का सेम नाम रखें, तीनों का अलग-अलग नाम रखें। अच्छा, इस नाम रखने का फ़ायदा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग ये तमाम स्टेप कंप्लीट करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, आपके पास स्टूडेंट आते हैं और बाद में आप कहते हैं कि यार अब तो फ़ेसबुक ने बहुत सारे पैसे ले लिए, अब इसको बंद करते हैं। मतलब ताकि फ़ेसबुक मज़ीद चार्जेज़ ना काटे। आप लोग कैसे बंद करेंगे? आप लोग अपने नाम से पहचान के आप लोग बंद करेंगे, ताकि आप लोगों को पता होगा कि इस मार्केटिंग के लिए, इस कैंपेन के लिए हमने ये वाला एड चलाया था, ये वाला सेटिंग हमने की थी, आपको आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग मल्टीपल एड्स चलाते हैं, मल्टीपल एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, ये ना हो कि आप एक बंद करना चाहते हैं और गलती से आपको दूसरा बंद करना पड़े। मतलब आपको पता ही नहीं होगा, अगर सेम नाम सबका होगा, तो इसलिए आपने अलग-अलग नाम चूज़ करना है। और एक एडवर्टाइज़मेंट के अंदर, एक कैंपेन के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। तीनों का आप अलग-अलग नाम रखें या फिर रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो कि सेम यही नाम हम यहाँ पर भी देंगे, कुरान कैंपेन। ये नाम हमने यहाँ पर रख दिया कुरान। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग आपसे और पूछ रहा है, कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है? आपके जो फ़ेसबुक पेज है, टिकटॉक आईडी है, इंस्टाग्राम है या फिर कुछ भी है, जिसके ऊपर आप ट्रैफ़िक लेके आना चाहते हैं, वो कहाँ पर आएगा? मतलब लोकेशन क्या है? आप लोग तो चाहते हैं कि चलो लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन जुड़ने के लिए लोगों को एक जगह तो चाहिए होती है ना, वो जगह क्या होगी? लोकेशन। आपने इसके अंदर चूज़ करना है व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है? यहाँ पर ऑन योर एड्स, यहाँ पर आपने इसके अंदर आपने ऑन योर एड्स ये वाला जो-सा है ये आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस गोल आपका क्या है, ठीक है? इसके अंदर कन्वर्जन लोकेशन के अंदर आपने यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन ये वाला चूज़ करना है, ठीक है? मैसेज, आपको मैसेज आएँ, जितने भी लोग आपको देखें वो आपको मैसेज करें, ठीक है? और बाद में हम तफ़सील से डिस्कस करेंगे कि हम सिर्फ़ अपने स्पेसिफ़िक ऑडियंस को हमने अपना एडवर्टाइज़मेंट दिखाना है, ताकि मतलब ऐसे-वैसे लोग हमसे मैसेज ही ना करें, हमसे राबिता भी ना करें, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो स्टूडेंट चाहिए, तो हम स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। मैसेज डेस्टिनेशन आपने चूज़ करना है, देन आपने थोड़ा-सा नीचे आना है, यहाँ पर आपका पेज आपके सामने शो होगा, ठीक है? आपका पेज जौन-सा है ना, वो पेज आपके सामने शो होगा, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप में जो बिज़नेस है, वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसे इस हमारे प्लान है, यहाँ पर आप देखें शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट्सएप बिज़नेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए यहाँ पर आ गया व्हाट्सएप बिज़नेस। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल व्हाट्सएप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप इंस्टॉल कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऑटो रिप्लाई कैसे ऐड करते हैं और उसके बाद क्विक रिप्लाई कैसे ऐड करते हैं, देन जो है अवे मैसेज कैसे ऐड करते हैं, ये सारा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप बिज़नेस ऐड करना है, क्योंकि मैसेज हमें आएँगे व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर, सिंपल अकाउंट के ऊपर व्हाट्सएप बिज़नेस बनाएँ और उसको ऐड करें। यहाँ पर व्हाट्सएप बिज़नेस हमने लगा दिया है पहले से, आप लोग ईज़िली लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंपल अपना बिज़नेस जो सा व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर है उसको ऐड करें, उसके ऊपर कोड जाएगा, कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दें, ऐड हो जाएगा, बहुत सिंपल। देन आपने थोड़ा-सा नीचे आना है। यहाँ पर काफ़ी सारे बटन हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। थोड़ा-सा नीचे आना है और उसके बाद आपने शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ही सही है, बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट हुआ होता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एडवर्टाइज़मेंट है, इसको आप 1 दिन के लिए रन करते हैं, तो आप लोग डेली बजट रखें। या फिर अगर इस एडवर्टाइज़मेंट को आप लोग 10 दिन के लिए चलाते हैं, 10 दिन के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो आप लोग 10 दिनों का इकट्ठा अगर आप कहते हैं कि चलिए ठीक है 10 दिन दिन मैं अपना मार्केटिंग करता हूँ और 10 दिन के लिए मैं 10,000 रुपए देता हूँ, तो आपने फिर क्या करना है, आपने लाइफ टाइम बजट चूज़ करना है। देन अगर आप कहें कि नहीं यार मैं जितने दिन मर्ज़ी चलाऊँ, डेली मुझसे पैसे कटें और मेरा मार्केटिंग रन हो जाए, तो आपने फिर डेली बजट चूज़ करना है। एक ही चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चाहे डेली बजट चूज़ करें, चाहे लाइफ टाइम बजट चूज़ करें। यहाँ पर 2100 है, आप लोग 1000 से शुरू कर सकते हैं, 5000 से शुरू कर सकते हैं, 500 से शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली ₹500 पे करें, डेली ₹800 पे करें या फिर डेली ₹5000 पे करें, आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। पैसे ज़्यादा हो, अगर आपको पैसे की टेंशन ना हो, तो यहाँ पर कम से कम आपने
₹2000 बजट डेली लगाना है और 8-9 दिन 10-12 दिन तक आपने लगा ही रखना है। इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ पर स्टार्ट डेट है। फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि ठीक है भाई, आपने बजट तो सेट कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है कौन सी तारीख से शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट डेट और स्टार्टिंग टाइम। फॉर एग्जांपल आज जो मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 सितंबर है और यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ठीक है भाई जो सा है ये मतलब 5 तारीख से शुरू हो जाए, तो 5 तारीख में कौन से टाइम से शुरू हो वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। आप कहते हैं कि ये मतलब एंड डेट जब ये तारीख आ जाए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ये मार्केटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो वो एंड डेट पे आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सितंबर 2 2025 ये मेरा स्टार्ट हो गया है और डेट हो गया है, और एंड डेट अक्टूबर 2 2025 और ये मेरा एंड डेट हो गया है। तो जितने दिन के लिए आपने चलाना है ना, तो आपने उसका हिसाब रखना है। फॉर एग्जांपल 2 सितंबर को मेरा शुरू होता है और मैं चाहता हूँ कि यार ये 10 जो सा है ना ये सितंबर को बंद हो जाए, तो ये 10 सितंबर। ठीक है, सितंबर 2 2025, 10 सितंबर 2025 और यहाँ पर टाइम लगाए जिसमें टाइम आप लोग बंद करना चाहते हैं। उसके बाद बजट स्केजुअलिंग, इसका इसका क्या मतलब होता है बजट स्केजुअलिंग का, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बजट स्केजुअलिंग, अगर आप चाहते हैं इस बटन को अगर आप ऑन करेंगे ऐसे, देखो जैसे मैं इसको ऑन किया ना, और भी नीचे सारे बटन शो हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन के लिए 1000 बजट लगाया है और आप कहते हैं कि ठीक है यार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, जैसे शाम के 5 बज जाए 500 रुपये एक्स्ट्रा शुरू हो जाए 10 बजे तक, वो 1000 तो पहले है, 500 एक्स्ट्रा जो सा खर्च होना शुरू हो जाए, तो 10 बजे के बाद वही दोबारा 1000 रुपये शुरू हो जाए, तो फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग 24 घंटों के लिए लगाना चाहते हैं 1000 रुपये, वो या 2000 3000, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो बजट स्केड्यूलिंग का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर बजट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है बजट इंक्रीज करेंगे तो आपको मतलब लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट डे, स्टार्ट ऑन और एंड ऑन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। किस तारीख को किस टाइम से किस टाइम तक बजट इंक्रीज होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपने फिर बजट लगाना है, देखिए डेली इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज या फिर इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, फिक्स अमाउंट। फॉर एग्जांपल 125 रुपये आप कहते हैं कि 1000 रुपये बजट आपने लगा दिया है, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक 130 रुपये या 100 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाए। या फिर अगर आप कहते हैं कि चलो मैंने 1000 रुपये 24 घंटों के लिए तो लगा दिया है, लेकिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इस 1000 के अंदर 25% एक्स्ट्रा खर्च होना शुरू हो जाए, तो फिर फेसबुक क्या करेगा, 1000 से जो 25% कैलकुलेट करेगा, जितना बनेगा वो यहाँ पर खर्च करना शुरू कर देगा। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर एड स्केड्यूलिंग है। अब एड स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी डिटेल से बताता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो गोल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि काम नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता, आ जाओ बताता हूँ। ऊपर अगर आपने यहाँ पर डेली बजट रखा है तो वो नीचे बटन काम नहीं करेगा। अगर आप लोग जैसे यहाँ पर लाइफ टाइम बजट रखोगे ना, तो वो बटन काम करना शुरू कर देगा। मैंने डेली बजट से लाइफ टाइम बजट के ऊपर स्विच किया है और नीचे चलते हैं, यहाँ पर अब देखे एड स्केड्यूलिंग ये बटन काम करने लग गया। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब 24 घंटे है ना, 24 घंटों के अंदर कोई सुबह ऑनलाइन होता है, कोई दोपहर को ऑनलाइन होता है, कोई शाम को ऑनलाइन होता है, रात को 3 बजे कौन ऑनलाइन होता है। तो सेम पूरी दुनिया में भी रात को लोग सोते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा लोग सोते हैं। अगर आप लोग दिन रात एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों के पैसे ज़ाया होंगे, मतलब स्टूडेंट तो आपको मिलेंगे लेकिन फिर उसकी कास्ट थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो इसमें फेसबुक ने हर एक कारोबारी बंदे के लिए, हर एक एडवर्टाइजर के लिए एक ऑप्शन दिया है, एड स्केड्यूल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादातर लोग शाम को ऑनलाइन होते हैं, दोपहर को या फिर दिन को सारे लोग काम पे होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है। शाम को ज़्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि सिर्फ शाम को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखे, बाकी मेरा एडवर्टाइजमेंट बंद हो, मेरे पैसे ज़ाया ना हो, ठीक है, तो आप लोग एड स्केड्यूलिंग का बटन ऑन करके यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब दोबारा से क्लियरली आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग 24 घंटों के लिए मतलब सेम एड रन करेंगे,
तो इसमें से लोग तो सुबह ऑनलाइन होते ही नहीं है, लोग सो रहे होते हैं, काम पे जा रहा होता है, कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई ऑफिस जा रहा होता है। तो आपके जो से पैसे हैं, फेसबुक का काम है आपका दिखाना। अब फेसबुक आपसे जो चार्जेस काट रहा है ना, वो दिखाने का काट रहा है। आपने सही लोग बताने हैं, टाइम बताना है, सारा कुछ आपने करना है। फेसबुक का काम है जो आपने बताया है उसके ऊपर अमल करना और पैसे काटना। तो अगर आप लोग उसको ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारे मुल्क में या फिर जहां पर आप टारगेटिंग कर रहे हैं उसमें तो लोग ऑनलाइन स्कैम होते हैं, तो फेसबुक को तो ये नहीं पता, आपने बताया नहीं है, तो फेसबुक क्या करेगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, रिजल्ट मिले या ना मिले पैसे वो काटेगा। तो इसमें आपको नुकसान है। तो इसमें हम आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपने क्या करना है, इस बटन को आपने ऑन करना है। जैसे आप लोग इस बटन को ऑन करेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि जहां पर आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, आप सऊदी से लोग करना चाहते हैं, आप जर्मन से स्टूडेंट तलाश करना चाहते हैं, आप अमेरिका से, इटली से या फिर किसी और मुल्क से स्टूडेंट तलाश करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर लोग ऑनलाइन किस टाइम होते हैं और वो टाइम क्या है। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने आना है चैट जीपीटी के ऊपर, जो कि अभी मैं आप लोगों को ये तरीका भी बताता हूँ। चैट जीपीटी अगर आपके पास नहीं है तो भाई व्हाट्सएप के अंदर एक मेटा का ऑप्शन है, उसी का यूज़ करके आप लोग ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो चैट जीपीटी को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँ, आपने चैट जीपीटी के ऊपर आके सबसे पहले हाय का मैसेज करें ताकि ये एक्टिव हो जाए, ठीक है? और उसके बाद आपने चैट जीपीटी को बताना है पाकिस्तानी टाइम, कि यार पाकिस्तान में इस टाइम ये टाइम हो रहा है। अगर आप लोग 12 बजे चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं या फिर मेटा एआई से बात कर रहे हैं, अगर आप लोग रात को किसी टाइम या फिर दिन को किसी टाइम बात कर रहे हैं ना, तो आपने अपना एग्जैक्ट टाइम बताना है चैट जीपीटी को कि मेरा ये एग्जैक्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ये है। अब मुझे बताओ कि जिस इलाके को आप टारगेट करो, फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे। इस टाइम टाइम बज रहा है भाई साहब 11:27 पाकिस्तानी टाइम, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तानी टाइम 11:27 है। और फॉर एग्जांपल मैं कनाडा को टारगेट कर रहा हूँ, कनाडा के अंदर एक सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। और सिटी को, फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर अगर आपको सिटी नेम नहीं आता तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि सिटी नेम आपने कैसे निकालना है। चलो जो लोग न्यू हैं इसको भी बताता हूँ। आपने सिंपल चैट जीपीटी को बताना है कि 5 सिटी नेम इन कनाडा, 5 सिटी नेम इन ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आपको नाम जितने भी है आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ कनाडा को, और कनाडा के अंदर ये पता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने सिडनी, जो बड़ा शहर है, जैसे लाहौर कराची एक शहर है, वहां पर सिडनी भी एक शहर है, मैं सिडनी को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर अब 11:28 हो रहे हैं, इस टाइम कनाडा के सिडनी शहर में क्या टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से चैट जीपीटी को ऊपर चलते हैं, और मैंने चैट जीपीटी को हाई का मैसेज कर दिया है, और मैं चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ, नो एंड इज पाकिस्तान टाइम इज 11 बजकर, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट कर देते हैं एम, पाकिस्तानी टाइम इज 11:30। सो प्लीज टेल अस। चैट जीपीटी को मैंने एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दिया है कि पाकिस्तान में इस टाइम 11:30 हो रहे हैं सुबह के, तो प्लीज मुझे ये बताओ कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम क्या टाइम है। तो ये मैंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया दिया है ना, आपने सेम ये नहीं देना। आप चाहते हैं कि यार मुझे इस इलाके से स्टूडेंट चाहिए ना, आपने उस इलाके का बताना है, और आपने ये मैसेज सेंड करना है, चाहे मेटा को सेंड करे या फिर चैट जीपीटी को सेंड कर दे। अब इसके हिसाब से आपने एस्टिमेट लगाना है। इट इज 11:30 AM इन पाकिस्तान, देन द टाइम इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया इज 5:07 PM ऑन द सेम डे। अब चैट जीपीटी ने क्या बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसी दिन 5 PM बज रहे हैं। अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर असर हो रहा है, तो कितने घंटे का फर्क है, तकरीबन 5.5 घंटे का फर्क है। आपने शाम को ऐड चलाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर तो मतलब शाम को लोग ऑनलाइन होते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रात हो रही होगी। अब पाकिस्तान के अंदर दोपहर के 11-12 बज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर असर हो रहा है, मगरिब तक थोड़ा टाइम है। तो हमने फिर जो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना है, तो हमने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक लगाना है। तो उसी टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर शाम से मतलब रात तक ये टाइम हो रही होगी, और वहां पर हमारे लोग टारगेट हो जाएंगे जिसको हम टारगेट करते हैं। वापस चलते हैं फेसबुक के ऊपर। अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर दिनों का नाम आ रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरीडे। अब एवरीडे को छोड़े, सबसे पहले पीर, मंगल, बुध, जुमारात, जुमा, हफ्ता, इतवार। अब हमने सारे दिनों में, मतलब अगर एक दिन के लिए चलाना है, 10 दिन के लिए चलाए, किसी भी मतलब कितने जितने भी दिन के लिए अगर आप चलाना चाहते हैं, आप लोग एवरीडे को क्लिक करें, ठीक है, एवरीडे। तो ये पूरे दिनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। गौर से देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए चलाना चाहते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आपने ये जो नीचे वाला ऑप्शन है एवरीडे का, इसको ऑन करेंगे ना, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब बात के ऊपर आते हैं, ठीक है। आज क्या दिन है? आज है भाई मंगल। मंगल वाले दिन पाकिस्तान के अंदर 11:30 के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 5 सवा 5 हो रहे हैं। अब अगर हम आज के दिन में शाम के टाइम में अगर ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तानी क्या टाइम होगा? पाकिस्तानी टाइम देखिए 5 साढ़े 5 घंटे का फर्क है। तो हम 2 बजे से लेकर तकरीबन शाम को 6-7 बजे तक टारगेट करेंगे। उसके अलावा हमारा एड रन नहीं होगा। जैसे 2 बज गए और हमारा एड रन होना शुरू हो जाएगा, और जो मतलब 6 बजे 7 बजे तक अगर हम चलाना चाहते हैं, जैसे वो टाइम पूरा हो जाता है, एड बंद हो जाएगा। बाकी रात में एड नहीं चलेगा, सुबह एड नहीं चलेगा। जो टाइम हमने बताया है ना, उस टाइम के ऊपर एड रन होना शुरू हो जाएगा और एंड के ऊपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज है मंगल, तो मंगल के अंदर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 पीएम से, ठीक है। ये मंगल है, ठीक है, यहाँ पर आ जाए 2 पीएम करें 6 पीएम तक। अब पाकिस्तान में तो ये असर हो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मगरिब हो रही है, शाम हो रही है। इस बात का आपने टेंशन नहीं लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट्स करना कि ये पॉइंट्स जो मतलब लोग 50-50 हज़ार रुपए लेकर भी नहीं बताते, आप लोगों को ये बात कैसी लगी, ये पॉइंट आप लोगों को कैसे लगा, इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट्स जोड़ देना, और देन चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना। तो हमने मंगल वाले दिन 12 पीएम से, सॉरी ये तो 12 पीएम हो रहा है, हमने यहाँ से शुरू करना है। इसको बंद कर देते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। इसके अंदर 24 छोटे-छोटे बॉक्स है ना, 24 घंटे 24 बॉक्स। ये मंडे है, मंडे मतलब पीर, ये मंडे है, और आगे जो से है 24 बॉक्स है, 24 घंटे 24 बॉक्स। जिस दिन से आप चलाना चाहते हैं चलाए, जिस दिन में बंद करना चाहते हैं बंद कर दे, ठीक है। तो 2 पी ये 12 पीएम, 1 पीएम, 2 पीएम से शुरू हो जाएगा और यहाँ तक जाएगा 6 पीएम तक। कितने घंटे? 1, 2, 3, 4, 5 घंटे। तो 5 घंटे मतलब 2 बजे ऐड शुरू होगा तो अमेरिका में तकरीबन 7 बज रहे होंगे। तो तकरीबन 7-8 बज रहे होंगे, ऐड शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शाम हो रही होगी, वहाँ पर रात हो रही होगी, ऐड बंद हो जाएगा मंगल वाले दिन। और अगर आप चाहें कि भाई जो से बुध वाले दिन हम अलग टाइम में लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, जब चाहे आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग अगर चाहते हैं कि ठीक है भाई मंगल वाले दिन तो हमने 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐड चलाया है ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, ठीक है, हमने लोकेशन ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है, लोकेशन हमने ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है, तो वहाँ पर उस टाइम के मुताबिक ऐड रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वेडनेसडे मतलब बुध वाले दिन, बुध वाले दिन आप लोग इतना भी ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 12 बजे से शुरू करें 3 बजे तक, फिर 2-3 घंटे बीच में वक्फा दें, फिर यहाँ से शुरू करें आप 9 बजे तक। तो आपने मद्देनज़र रखते हैं, तो आपने जहाँ पर आपने टारगेट करना है वो लोकेशन आपने मद्देनज़र रखना है और आपने ये सेटिंग करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई सारा दिन में हमारा ऐड ना चले तो एवरी डे को बंद कर दे, यहाँ पर सिर्फ मंगल वाले दिन यहाँ पर ऐड चलेगा। दिन अगर यहाँ पर लगाएंगे आप लोग तो यहाँ पर चलेगा, दिन अगर फ्राइडे को लगाएंगे तो मतलब जितने भी आप लोग चूज करेंगे उसी घंटे में ऐड रन होगा। बाकी जो जगह खाली है, जो बॉक्स खाली है, उस टाइम पे एड्स रन नहीं होगा। तो ये सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर एक बटन और भी है जो कि आप लोगों ने कर लेनी। यहाँ पर आप, ठीक है, ये लोकेशन है, ये आपने इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, आप लोग कनाडा में, कराची, पाकिस्तान, जहाँ पर चाहे आप लोग एड्स रन कर सकते हैं। ऊपर मैंने टारगेटिंग की ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के हिसाब से टाइम मैंने उसका लगाया, उसके हिसाब से लगाया। तो अब मुझे चाहिए कि मैं उस लोकेशन को टारगेट करूँ।
तो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव करें। पाकिस्तान आ रहा है लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा जब तक हम दूसरा लोकेशन ऐड ना करें। यहाँ पर आपने ये जो लोकेशन है यहाँ पर सर्च करें सिडनी, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये देखें सिडनी नेब्रास्का यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका का एक शहर है। सिडनी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, सिडनी मोंटाना यूनाइटेड स्टेट, आपने सिडनी और देन आपने यू लगाना है आगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। सिडनी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक सिटी आ गई है, तो फॉर एग्जांपल इसी को हम चूज करते हैं। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक लोकेशन आ गया है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकेंगे कि जो लोकेशन है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि पाकिस्तानी लोकेशन को हमने अभी रिमूव करना है। ये सिडनी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान आ गया। अब इसको रिमूव करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमने दिखाना ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में दिखाए, जहाँ पर मर्जी दिखाना चाहते हैं तो दिखाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो +25 मील्स है, इसका मतलब ये कि आपने रेडियस बढ़ाना है या छोटा करना है, तो इसको फुल रखें। देखिए अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, यहाँ पर तो आधे तकरीबन इसके अंदर समंदर आ गया है। हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये देखें अब इसका लोकेशन है थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ये देखो थोड़ा बढ़ गया है। तो आपने 43 मील तक या फिर किसी भी सिटीज को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सिटी टारगेट करें, पूरी जो से कंट्री है उसको टारगेट करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी टारगेट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा अमेरिका के अंदर भी दिख जाए या फिर पूरा मतलब किसी और कंट्री लाइक इंडिया, सिंगापुर, दुबई के अंदर दिख जाए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 लोकेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का हो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हो, कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने सिडनी को टारगेट कर दिया, अब हम लाहौर को टारगेट करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए इतना आपने नहीं जाना, लेकिन आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार हम सिर्फ एक ही जगह को टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये रहा लाहौर और उसके बाद पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, ये रहा लाहौर पाकिस्तान, इसको हमने टारगेट किया। अब आप लोग देख सकेंगे कि लाहौर एंड सिडनी के अंदर कितना जो सा है फासला है, अभी आप लोग देख सकेंगे। तो आप लोग मल्टीपल लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये रहा लाहौर, और लाहौर का भी हम ये 1 मील है, हमने इसको इंक्रीज करना है, वो पूरा लाहौर इसके अंदर आ जाएगा और गर्दनों में जितने भी छोटे-छोटे गाँव शहर हैं, वो भी इसके अंदर आ जाए। देखो फैसलाबाद तक आ गया, अमृतसर के तक गया, यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे शहर हैं और गाँव हैं, वो भी इसके अंदर आ गया है। तो आप जिस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, वो लोकेशन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरे ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया। अभी मैं पाकिस्तान को टारगेट करके ऑस्ट्रेलिया का मिसाल देता हूँ। ये रहा या इंडिया, INDIA, इंडिया को हमने टारगेट करना है, पूरे इंडिया को, ठीक है? तो आप लोग पूरी कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। देखिए इंडिया कंट्री रीजन, आपने ये देखना है कि आप सिटी को टारगेट कर रहे हैं या फिर किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, ये आपने गौर से देखना है। यहाँ पर देखें तो हमने पूरे इंडिया को टारगेट किया, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर तो मुसलमान ही नहीं है। अगर आप लोग किसी बड़ी कंट्री को टारगेट करते हैं और आप चाहते हैं कि यार पूरी कंट्री के अंदर जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखे, रन हो जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन उसके अंदर रन ही ना हो जाए, लोगों को नज़र ही ना आ जाए, तो आपने वो कैसे करना है? उसके लिए आपने दोबारा से लोकेशन के ऊपर आना है और ये इंक्लूड है, इंडिया को हमने टारगेट किया है, ये देख के आप लोग देख सकेंगे कि ये रहा इंडिया। इंडिया को हमने टारगेट किया, पूरे इंडिया को, इंडिया के अंदर जितने भी सूबे ज़िले हैं सारे आ गए। लेकिन अगर हम चाहें कि पूरे इंडिया के अंदर हमारी मार्केटिंग नज़र आ जाए, सिर्फ़ जो-सा है वो मुंबई के अंदर नज़र ना आए, तो वो कैसे करेंगे? ये इंक्लूड है, इस एरो के ऊपर क्लिक करें और एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करें और देन जहाँ पर आपने नहीं दिखाना, वो आपने यहाँ पर लिखना है मुंबई। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा मुंबई और ये रहा इंडिया, ठीक है? तो अभी पूरे इंडिया के अंदर हमारा एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा, लेकिन सिर्फ़ मुंबई के लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो इस टाइप के आप लोग मार्केटिंग इंक्लूड, एक्सक्लूड सारा कुछ कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह लगा सकते हैं। अब मुंबई के अंदर तो 25 मील है, मैं चाहता हूँ कि पूरे मुंबई के इर्द-गिर्द जितने भी गाँव हैं सबको नज़र ना आए, तो वो आप लोग यहाँ से इंक्रीज़, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और अब यहाँ पर जो-सा है ना ऐज है, किस एज ग्रुप तक आपने अपना एड्स दिखाना है, ठीक है?
यहाँ पर बहुत सारे लोग जो से वो कहते हैं कि भाई 2 साल 3 साल, वो बेचारे किन चक्करों में होते हैं, उनके पास तो मोबाइल नहीं होता, ना उनको इन चीज़ों की समझ होती है। आपने यहाँ पर 25 से 50 तक आपने लाज़मी टारगेटिंग करनी है। कम से कम आपने 25 और उसके बाद 50, 25 देन आपने 50 तक करना है, ठीक है? अब 25 को हम क्यों शुरू करते हैं? हमने पेरेंट्स को टारगेट करने हैं। जिसके बच्चे हैं ना, जिनको ऑनलाइन कुरान टीचर की ज़रूरत है, हमने उसको टारगेट करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है 18-19 साल के लोगों के तो बच्चे ही नहीं होते। तो कम से कम 25 साल से शुरू होता है, तो इसलिए हमने 25 साल टारगेट कर दिया, मतलब कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा हमने 50 साल। देन आपने जेंडर, जेंडर के अंदर आपने ऑल के ऊपर रखना है। ये मेंस, वुमेन्स ये अलग, ये मार्केटिंग के लिए होती है, बिज़नेस के लिए या फिर प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है। आपने ऑल के ऊपर रखना है। देन आपने थोड़ा-सा नीचे आना है और यहाँ पर आपने जो-सा है सर्च करना है पेरेंट्स, P-A पेरेंट, आप पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के अंदर आपने टारगेटिंग करनी है। यहाँ पर ऑल है, ऑल के ऊपर हमने क्लिक नहीं करना। यहाँ पर पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, आप उन माँ-बाप को टारगेट करना चाहते हैं जिसके बच्चे 18 से 25 साल हैं? नहीं। पेरेंट्स व्हेन टीनेजर्स 13-17, आप उन बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं, उन वालिदैन को टारगेट करना चाहते हैं जिनके बच्चे 13 साल से 17 साल तक है? नहीं। पेरेंट्स नो टू 12, आप उन पेरेंट्स को टारगेट करना है, उन माँ-बाप को टारगेट करना है जिनके बच्चे 9 से 12 साल हैं? यस, हमने इसको टारगेट करना है, जो कि हमने और टारगेटिंग भी करनी है। पेरेंट्स विद 9 टू 12, वो माँ-बाप जिनके बच्चे 9 साल से 12 साल के दरमियान में हैं, वो हमारे टारगेटेड है। उसके बाद दोबारा से पेरेंट्स, दोबारा पेरेंट्स विद ये देखें, प्री-स्कूलर 3 साल से 5 साल तक, जी बिल्कुल, ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। देन हम दोबारा यहाँ पर आएँगे और भी टारगेटिंग करेंगे। दोबारा से यहाँ पर क्लिक करें। देन आपने पेरेंट्स विद टोडल्स 1 टू 2 ईयर्स, यस, हमने इसको टारगेट करना है। देन आपने आना है, उसके बाद दोबारा से आपने पेरेंट्स 5 टू 7 यहाँ पर सर्च करना है। देन पेरेंट्स विद ईयरली स्कूल एज चिल्ड्रन, 6 साल से लेकर 8 साल तक, ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। कुल मिलाकर हमने 2 साल से लेकर 12 साल तक जिसके भी बच्चे हैं, हमने उसको टारगेट कर दिया। हमारा एडवर्टाइजमेंट सिडनी के अंदर जिसके भी बच्चे हैं 2 साल से लेकर 12 साल तक, उसको हमारा एड्स नज़र आएगा। देन यहाँ पर और भी मेन जो सी चीज़ें हैं वो रहती है। अब ठीक है, यहाँ पर वो लोग हैं जिनके बच्चे आपने टारगेट कर दिए हैं, मतलब पेरेंट्स को आपने टारगेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपने टारगेटिंग और भी कर दी है, HOM होम स्कूलिंग। आपने यहाँ पर सर्च करना है होम स्कूलिंग। जो भी ऑनलाइन स्कूलिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन ट्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उसको टारगेट करना है। यहाँ पर देखें, होम स्कूलिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, आपने इसको ऐड करना है, मुंतखब करना है। जो भी आप ऐड करेंगे ना, तो ऊपर यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। आपने यहाँ पर स्काइप सर्च करना है और आपने इसको भी आपने टिक कर देना है। देन आपने इसी जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर आपने लिखना है गूगल मीट, और उसके बाद आपने होम स्कूलिंग, इसको भी आपने यहाँ पर सर्च करना है, मतलब ऐड करना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा और नीचे आना है। यहाँ पर एज तो हमने 25 टू 50 रखा है। देन थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर लैंग्वेजेज़ हैं। यहाँ पर आपने उर्दू, यहाँ पर आ गया उर्दू। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आ गई हिंदी। देखिए, हमने टारगेट किया पेरेंट्स को, लेकिन उनमें से जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और अरबिक, और एक आधों का अगर पश्तो फ़ारसी का यहाँ पर मिले तो वो भी आपने ऐड करना है। क्योंकि हमें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादातर फुल इंग्लिश आपको नहीं आती, तो आपने इन तीनों ज़बानों को टारगेट करना है। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश को भी साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपने प्लेसमेंट है, ठीक है? प्लेसमेंट के अंदर आपको एडवांटेज, प्लेसमेंट रिकमेंडेड, प्लेसमेंट होती है, जैसे आप फेसबुक को ओपन करते हैं, स्टोरीज एक अलग प्लेसमेंट है, रील वाला सेक्शन एक अलग प्लेसमेंट है, आप स्क्रॉलिंग करते हैं वो एक अलग प्लेसमेंट है।
उसके बाद मार्केट प्लेस, वो एक अलग प्लेसमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ पर एड्स दिखाना चाहते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं। देन डिवाइस है, इसको आले रहने दें। डिवाइस का मतलब लैपटॉप के ऊपर दिखाना चाहते हैं, मोबाइल के ऊपर दिखाना चाहते हैं, मतलब लैपटॉप यूज़र को दिखाना चाहते हैं या मोबाइल यूज़र को। देन यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं। फेसबुक फीड्स कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। इंस्टाग्राम फीड्स के अंदर कुछ इस टाइप का नज़र आएगा, ठीक है, ये इंस्टाग्राम फीड्स है। देन आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट होती है, कहाँ कहाँ पर आपने अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। तो यहाँ पर मेरे रिकमेंडेड ये है कि आप लोग क्या करें, फेसबुक फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स, ये दोनों ठीक है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर इसको बंद कर दे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम इसको भी बंद कर दे। स्टोरीज एंड रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज इसको बंद कर दे, सॉरी बल्कि इसको लगा रहने दे। देन आपने फेसबुक स्टोरीज को, ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बंद है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा और नीचे जाना है, इंस्टाग्राम रील्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, अचानक में आपका एड उसको शो होगा। और किसको होगा, जो भी हमने टारगेटिंग की है, पेरेंट्स को शो होगा, मुस्लिम को होगा, और उसके बाद जो उम्र हमने टारगेट किया उसको होगा, जो लैंग्वेज हमने टारगेट किया है उसको होगा। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है, और ये ऑप्शन बाकी ख़त्म हो गए, किसी काम के नहीं है। आपने ये टारगेटिंग कर दी है। तो पहले ऑप्शन के अंदर हमने एड्स क्यों चलाया, एंगेजमेंट के लिए। किसको दिखाया, मर्दों औरतों दोनों को दिखाया। जिसका उम्र 25 साल से 50 साल तक हो, और कौन कौन से दिन में हमने दिखाया, ये सारा कुछ हमने इस ऑप्शन के अंदर चूज कर लिया है। देन डिवाइस है, इसको छोड़ दें, मोबाइल है, वाईफाई है, ये मतलब आपके काम का नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अब तीसरा ऑप्शन है जो कि इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि हमने क्या दिखाना है। देखिए, फेसबुक को हमने बताया कि हमने लोगों के साथ अपनी एंगेजमेंट बनानी है। उसके बाद हमने उसको उम्र भी दिखाया कि 25 साल से लेकर 50 साल तक जिसकी उम्र हो, मेल फीमेल दोनों हो, इस एरिया में रहते हो, ये काम करते हो, उसके कितने कितने बच्चे हो, और लोकेशन क्या हो, ये सारा कुछ हमने फेसबुक को बता दिया है। अब फेसबुक को हम ये बताएंगे, इन सब को ये चीज़ें दिखाओ, ये इमेज है, ये वीडियो है, जो भी है, ये इन सबको दिखाओ जो हमने डेटा दिया है। यहाँ पर एंगेजमेंट, न्यू एंगेजमेंट ऐड, यहाँ पर आपने नाम देना है कुरान, और उसके बाद इंस्टीट्यूट। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए इग्नोर कीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर एड सेटअप है। फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि जो भी आप मतलब दिखाना चाहते हैं, वो इस मोबाइल के अंदर है, डिवाइस के अंदर है, या फिर आपने पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया है। तो आप लोग एरो के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट एड, अभी एड बनाएं। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, पुराना पोस्ट बनाएं, मतलब जो आपने पहले ऑलरेडी अपलोड किया है उसी को उठाएं। तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी आपके एड्स होंगे, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग जिसको लगाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने सेलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जितने भी पोस्टें होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगी, जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं। सिंपल इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें, और यहाँ पर कंटिन्यू का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें, तो आपका पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फेसबुक को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने जो डेटा दिया है, जो एज ग्रुप सारा कुछ दिया है, उसके मुताबिक हमने ये चीज़ दिखानी है। देन आपने थोड़ा सा और नीचे आना है, और यहाँ पर आप कुछ भी अगर थोड़ा बहुत सेटिंग करना चाहते हैं, जो कि मतलब आपके काम का नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पर पब्लिश है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करें, आपका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के ऊपर रन होने के लिए रेडी हो जाएगा। आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों को देखना शुरू हो जाएगा, जो आपने लोकेशन टारगेट किया है, जो आपने एज ग्रुप टारगेट किया है, जो आपने जेंडर टारगेट किया है, जो आपने इंटरेस्ट वगैरह टारगेट किया है। तो ये कुछ इस टाइप के नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, स्पॉन्सर कुछ इस टाइप के नज़र आएगा। और आप लोग अपना कोई भी पोस्ट अगर इस टाइप के लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा जो सा कन्फ्यूजन है जो कि मैं बताना भूल गया, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो बजट वाला ऑप्शन है ना, ये अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको, ठीक है, अगर आप ऑन करेंगे, सबसे पहले इसको बर्बाद करते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ। देन आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब क्या है,
आप लोग इसको कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके अंदर तो हमने सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सेटिंग किया है। इसको डुप्लीकेट करें, कैसे करें, यहाँ पर 3 डॉट्स इसके ऊपर क्लिक करें, जो कि यहाँ पर डुप्लीकेट का बटन मुझे शो नहीं हो रहा। क्यों? मैंने इसके अंदर कार्ड ऐड नहीं किया है। अब थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, जो कि आप लोगों को भी बता दो कि इशू आपने कैसे ख़त्म करना है। इसको आप डुप्लीकेट करेंगे ना तो ये 2 हो जाएंगे। अब ये एक है ना, ये एक ये वाला बटन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 3 सेक्शन है। इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये 2 हो जाएंगे, 3 करेंगे 3 हो जाएंगे, 4 करेंगे 4 हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग करें। अब अगर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर जो लोकेशन हमने ऐड किया है, जो भी हमने सेटिंग किया है, वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, डुप्लीकेट के ऊपर भी। उसके बाद अगर हम चाहे तो एज ग्रुप चेंज कर सकते हैं, टारगेटिंग चेंज कर सकते हैं, बजट चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या बजट लगाया है, फॉर एग्जांपल डेली बजट, फॉर एग्जांपल हमने लगाया है 2000 रुपये, मिसाल के तौर पर। इसके अंदर हमने 2000 रुपये डेली बजट लगाया है और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे तो इसके ऊपर भी 2000 रुपये लागू हो जाएगा, दूसरे के ऊपर भी 2000 रुपये लागू हो जाएगा। अगर हम चाहें तो एक के अंदर ज़्यादा कर सकते हैं, एक के अंदर कम कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो सा बटन है ना, ये वाला, इस पहले वाले सेक्शन के अंदर जो सा बजट वाला बटन है, ये वाला, इसको अगर हम ऑफ करेंगे और इस दूसरे सेक्शन के अंदर अगर हम बजट ऐड करेंगे और इसको जितनी दफ़ा डुप्लीकेट करेंगे तो प्राइस पे उतनी डबल होती जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर हम इस पहले वाले सेक्शन के अंदर जो बजट वाला ऑप्शन है, इसको ऑन करेंगे ऐसे, इसको मैंने ऑन किया, यहाँ पर देखिए बजट आ गया। इसको अगर हम ऑन करेंगे और यहाँ पर जितने भी बजट लगाएंगे और उसके बाद अगर हम ये वाला जो सेक्शन है इसको डुप्लीकेट करेंगे तो वो सब के ऊपर तकसीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पहले सेक्शन के अंदर हमने ये वाला एक जो बटन है जो कि ऑन किया हमने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2100 रुपये बजट लगाता हूँ डेली के, ठीक है? और दूसरे सेक्शन के अंदर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो 2 सेक्शन बनेंगे। तो 2100 2 सेक्शन के ऊपर तक़सीम हो जाएगा, मतलब 1050 रुपये एक के ऊपर आ जाएगा, 1050 रुपये दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और अगर हम इसको 3 करेंगे, मतलब एक ओरिजिनल है, 2 हम इसका डुप्लीकेट बनाएँगे, तो ये 2100 रुपये इन तीनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 700 रुपये आ जाएँगे। तो इसका मतलब ये है, ऐसे कहता है सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और इसे कहते हैं एबीओ, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। सीबीओ के अंदर अगर आप लोग जितनी प्राइस लगाएंगे और यहाँ पर आके डुप्लीकेट करेंगे इन चीज़ों को, तो जितने भी प्राइस है सब के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर सीबीओ के अंदर इस बटन को आप बंद करेंगे और यहाँ पर जितनी भी अमाउंट लगाएंगे, डेली हो चाहे लाइफ टाइम हो, और फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो अगर एक के ऊपर 5000 है, दूसरा डुप्लीकेट करेंगे उसके ऊपर भी 5000 आ जाएगा। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने स्टार्ट डेट, एंड डेट लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आपने कार्ड कैसे ऐड करना है, देखिए आपके कार्ड से पैसे कटेंगे, और इस कोर्स के पहले और शुरू वाले पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ये आपने जो बनाया होगा वो आपने ऐड कैसे करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर। जैसे आप लोग बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर आएँगे ना, यहाँ पर आपने अपना कार्ड ऐड करना है। सेम जो टिकटॉक के ऊपर कार्ड कैसे ऐड करते हैं, कल वाली वीडियोज़ के अंदर, इससे पहले वाले पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था, सेम आपने वो चीज़ यहाँ पर भी कर लेनी है। तो आप लोगों का कार्ड ऐड हो जाएगा और आप लोगों का इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग जो है रेडी हो जाएगी। अगर आपने सही टारगेटिंग किए हैं, आपने मेहनत किया है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास स्टूडेंट ना आए। ये सवाल पैदा नहीं होता कि आपके पास स्टूडेंट ना आए। तो ये है एक पेड तरीका जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट तलाश करते हैं। उसके बाद हमारे प्लान के मुताबिक हमने फेसबुक के ऊपर बिज़नेस मैनेजर बनाया, फेसबुक एड्स मैनेजर बनाया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेड मार्केटिंग सीख ली, और कल वाली वीडियो के अंदर हम रीमार्केटिंग करेंगे। रीमार्केटिंग मतलब दोबारा मार्केटिंग, जिसको हमने टारगेट किया है, जिसने हमारे पोस्ट को लाइक किया है, जिसने हमसे राब्ता किया है, जिसने हमारी वीडियो देखी है या पोस्ट वगैरह देखा है, उसको दोबारा से टारगेट करना, ताकि वो मतलब थोड़ा और मुतमईन हो जाए। इसे कहता है रीमार्केटिंग, जो कि कल वाली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। तो ये एक डिटेल्ड कोर्स था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आना हो तो लाज़मी से सब्सक्राइब करना।
आइंदा भी इस तरह की मज़े की वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके सदक़ाए जारिया समझ करके इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना।